Assalamu alaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. I'm going to read an Athens newspaper article, and this article is from The News. And today, while reading this article, I'm going to tell you an important role of grammar. So today, I will discuss with you first conditional sentences with you. How can we can make such type of sentences, and what are the limits, and what are the all model verb that we can use in such type of conditional sentences. So for that, let's start our today article, and then I will explain all the condition for these conditional sentences. PCB Mool's response to the India's refusal. This is the heading. PCB मूल्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर गौर फिक्र करना। ठीक है जी, वो गौर फिक्र करता है। रिस्पॉन्स जवाब, रिस्पॉन्स का होता है रिस्पॉन्स देना, जवाब देना टू इंडियाज रिफ्यूजल, इंडियाज के रिफ्यूजल पर। इसका मीनिंग है कि पीसीबी जो है ना वो इंडिया के इनकार पर जवाब देने के बारे में क्या करता है, गौर फिक्र करता है या गौर फिक्र कर रहा है, क्योंकि ये हेडिंग है और जितनी भी हमारे पास हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, यहाँ पर रिडक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इसे इसका मीनिंग है कि पाकिस्तान गौर फिक्र कर रहा है या पाकिस्तान गौर फिक्र किया। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में हमारे पास एक मॉडल है जिसका मतलब कि हो सकता है। ठीक है, जिसका क्या मीनिंग है, हो सकता है। पाकिस्तान में हो सकता है विड्रॉ यानी कि वापस ना खेले या अपने आप को वापस ले ले, वापस निकाल ले फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, अगले साल की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी एक बात जो है ना वो मुकम्मल है। ठीक है, और आप अगर ये देखें तो आप कहेंगे कि आगे तो कोमा भी नहीं लगा हुआ मैम, तो फिर हमारी ये बात कैसे कंप्लीट है, ये भी सवाल होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखें, इतनी सी बात में जो अगर हम इसका उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है अगले साल की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से खुद को वापस निकाल ले या वो ना खेले। ठीक है, इफ द टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ द कंट्री आफ्टर इंडियाज रिफ्यूजल टू प्ले इन पाकिस्तान। आगे ये देखें जी, ये एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा आया कोमा नहीं आया, आगे इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आपके पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है जहां आके हमारे पास फुल स्टॉप लगेगा। ये एक कंडीशन बता दी है कि पाकिस्तान अपने आप को ऐसी चैंपियन ट्रॉफी से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कैसे। ठीक है, ये होती है कंडीशनल सेंटेंस, होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आगे कंडीशन देखें, इफ द टूर्नामेंट्स होस्टिंग राइट, अगर टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट्स आर स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कि छीन लिए जाते हैं, ऑफ द कंट्री के आफ्टर इंडियाज रिफ्यूजल टू प्ले इन पाकिस्तान, आफ्टर बाद इंडियाज रिफ्यूजल इंडिया के इनकार के टू प्ले इन पाकिस्तान में खेलने के। अब आप ये देखेंगे कहेंगे कि मैम ठीक है, एक बात हमें समझ आ गया है कि ये जो सेंटेंस है इट इज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशनल एंड द राइटिंग स्टाइल इज द अल्टरनेटिव ऑफ द कंडीशनल राइटिंग स्टाइल। जो टिपिकल जो है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस देंगे उसका ज़रा आप अल्टरनेटिव्स ने यूज़ किया है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कोमा क्यों नहीं यूज़ किया उसने। इतनी सी बात आपको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियनशिप नहीं खेलेगा कि अगर टूर्नामेंट के होस्टिंग राइट हैं वो छीन लिए जाते हैं पाकिस्तान से, इंडिया के पाकिस्तान से खेलने के बाद। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ हमने यूज़ किया है पैसिव वॉइस, छीन लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कौन छीन रहा है ये नहीं हम यहाँ बयान कर रहे, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास मॉडल वर्ब है और यहाँ हमारे पास है प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। ये दो बात आप समझ लें, और ये पूरा सेंटेंस किस चीज़ का है, ये फर्स्ट कंडीशनल का है। ठीक है, अब बारी है कि इसको एक्सप्लेन करने की कि जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, ये देखें बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना वो कैसे बनते हैं। वो ऐसे बनते हैं जी, हम इफ़ लगा देते हैं, साथ प्रेजेंट सिंपल लगा देते हैं, उसके बाद विल वाला सेंटेंस शुरू हो कोमा लगा के। ये देखिए कोमा लिखा हुआ है, कोमा लगाते हैं, फिर हम लोग कंडीशन विल लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हमारा
फर्स्ट कंडीशनल बन जाता है। अगर ये देखिए उसने एग्जाम्पल्स क्या लिखा है, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम, कि अगर बाहर बारिश होगी, कल बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन में आपको होगा होगा वाले सेंटेंस होगा, अगर बाहर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे, एक ये कंडीशन। दूसरा होता है कि जिसने अभी कहा है कि पाकिस्तान हो सकता है, अगर ये होगा तो हो सकता है, मतलब होगा हो सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस भी मतलब यही है, फर्स्ट कंडीशनल की है के सेंटेंसेस होते हैं। अब आप ये देखें कि जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें क्या क्या कहा था। पहली बात यहाँ आ जाए कि वो कह रहा है कि टिपिकली विल इज यूज्ड बाय अदर मॉडल लाइक कैन, मे और माइट और आल्सो एक्सेप्टेबल। कहते हैं टिपिकली हम लोग विल का वर्ड यूज करते हैं इसमें, लेकिन जो मॉडल वर्ब है कैन, मे एंड माइट और आल्सो एक्सेप्टेबल, कहते हैं ये भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये भी यूज होते हैं। एक बात ये आ गई कि मैं फर्स्ट कंडीशनल था, इफ तो लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट सिर्फ नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनेट की कोई भी फॉर्म उसमें यूज होगी। ये देखें नहीं, अब एक आपको ये बात समझ आ गई कि सिर्फ विल नहीं आएगा, मे माइट कुड आ सकता है, ये बात प्रूफ हो गई, यहाँ से मैंने आपको डिटेल दे दी है। दूसरी बात ये है कि ना जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसकी तमाम फॉर्म्स यूज होगी, ठीक है। अब ये यहाँ ये सिंपल यूज कर रहा है, इफ शी स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम, अगर वो मेहनत करती है तो वो क्या करेगी, वो एग्जाम पास कर लेगी। अगर ये देखें इफ द ट्रेन इज लेट वी विल मिस द मीटिंग, अगर ट्रेन लेट है, अगर ट्रेन लेट होती है वी विल मिस द मीटिंग, तो ये क्या है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो प्रेजेंट पार्ट प्रेजेंट इनडेफिनेट वाले सेंटेंसेस हैं उसमें तो सिर्फ वर्ब आना चाहिए, इफ द ट्रेन लेट्स, तो इज क्यों है। तो इज वाले जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग के होते हैं, उसी स्टेट ऑफ बीइंग को बयान किया जा रहा है, तो हमने क्या सिंपल वाले भी आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग वाले भी यूज कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ है यहाँ। आगे देखें नहीं, अगर नॉट वाले सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो फिर क्या, इफ यू डोंट वेस्ट द प्लांट दे विल, इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई। अब ये देखेंगे इसमें डोंट वाली भी फॉर्म आ रही है, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की तमाम फॉर्म्स यूज होगी इसमें, सिर्फ सिंपल वो फॉर्म ही यूज होगी जिसमें हम सिर्फ वर्ब की, जिस तरह ये है वर्ब के साथ एस एस वाला इजाफा करते हैं, नहीं उसकी प्रेजेंट डेफिनेट में जितनी फॉर्म्स है उसमें जितनी वो कंडीशंस आ रही हैं, टर्म्स आ रही हैं, वो तमाम यूज होंगी। आगे देखिए दी, इफ यू सेव मनी यू विल बी एबल टू बाय अ न्यू कार, आप सेव करते हैं तो आप एबल हो गए कार के। तो वो जो हमारे पास एक सेंटेंस है वो क्या है, दो मैंने आपको बातें बता दी हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तमाम फॉर्म यूज होगी, इसमें मे और कुड भी यूज हो सकता है। अब हम इधर जाते हैं, इधर देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा, जो मैंने आपको बताया वो ठीक है। हाँ जी वो ठीक है कि अगर इसमें आर स्टिप्ड है तो ये प्रेजेंट या क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास पैसिवाइज है तो उसकी ऑल फॉर्म यूज होनी है, तो पैसिवाइज भी यूज होता है। फिर फर्स्ट कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिवाइज यूज हो रहा है और यहाँ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है। अब दूसरी बात रहेगी तो मैम आप बताएं इसने कोमा क्यों नहीं यूज किया, भाई हम कोमा भी यूज करवा लेते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ आप देखें द ऑर्डर कैन बी रिवर्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कहते हैं कि हम जो है ना टिपिकली हम इसको कैसे लिखते हैं जी, हम लिखते हैं जी इफ लिखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं, उसके बाद विल वाला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे उन्होंने इफ रेन्स टुमारो वी विल स्टे एट होम, इफ शी स्टडीड हार्ड शी विल पास द एग्जाम, इफ यू ईट टू मच यू विल फील सिक। लेकिन वो कहते हैं इस ऑर्डर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी, इस ऑर्डर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम यहाँ इसको चेंज करें, शी में विल नहीं, शी में पास द एग्जाम इफ शी स्टडीज हार्ड, ठीक है। अगर हम ये कह देते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसे शी में, ठीक है जी, शी हम ये यूज कर सकते हैं, विल की जगह विल भी कर लो, शी में पास द एग्जाम, ठीक है। अगर इफ अगर यहाँ आना है, इसके बाद अगर इफ फर्स्ट पे आएगा तो कोमा लगेगा, अगर इफ बाद में आएगा सेंटेंस में मिड में आएगा तो कोमा नहीं लगेगा। ये भी एक इसका रूल है, मैं दोबारा से लिखती हूँ ताकि आपको ये वाला रूल भी याद आ जाए। शी में पास द
exam, pass the exam if she studied hard। ठीक है जी। अब जब इफ मिड में आएगा तो कोमा नहीं आएगा। अगर इफ वाला जो सेंटेंस है वो शुरू में आएगा जिस तरह यहाँ आया हुआ है तो कोमा आएगा। तो हमारा जो आर्टिकल में जो यूज हुआ है वो ये वाली फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म यूज किया है, उसने घुमा के रख दिया हुआ है एक ही वो जो एक सेंटेंस में कि आप लोगों को उसने सारे ही जो है ना फर्स्ट कंडीशनल उसने एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आए कि फर्स्ट कंडीशनल क्या चीज़ है, उसको कैसे लिखते हैं, एडवांस में उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे जो रह गया वो न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं जी, आगे वाली न्यूज़ कह रहे हैं जी as per PCB resources के ICC has told PCB that BCCI has informed them, PCB ने उसको इन्फॉर्म कर दिया है उनको that के that he will not travel to Pakistan for event के पाकिस्तान का वो ट्रैवल their team will not travel to Pakistan for the event, वो इवेंट के लिए वो ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान को। So that's why PCB is thinking and willing to give response to India। ठीक है जी। तो मुलिंग का वर्ड अब यू कैन यूज फॉर फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है गौर फिक्र करना, मुल्स का मतलब भी है गौर फिक्र करना। तो ये एक एडवांस वर्ड था। आगे एक और वर्ड यहाँ एडवांस वर्ड आया था स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट मतलब है छीन लेना। इस तरह वो है डेली बेसिस पे दो वर्ड है, अब पूरे दिन इसको यूज करें। मुख्तलिफ आप कहेंगे अगर मुझसे ये छीन लिया जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगा। इफ इट छीन लिया जाता है तो छीन लिए जाते के लिए हम कहेंगे पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस का हमारे पास है क्या। इफ इट स्टिप्स फ्रॉम मी वेयर वुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा। वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा। वुड और विल कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है जी। आई होप कि आपके लिए ये आर्टिकल बेनिफिशियल है, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।